है उसका 15 है उस पर जो अपनी पड़ोसी को मदिरा पिलाता जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे है उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है विष मिलाकर। हड़िया बनाने में क्या क्या मिलाते, शराब बनाने में क्या क्या मिलाते, उसी को बाइबल कहती है, क्या कहती है, विष मिलाकर अपने पड़ोसी को मतवाला कर देता है, पैसा कमाता है। उस पर क्या है, बनाने वाला और पीने वालों को भी बाइबल कहती है उस पर जो अपने पड़ोसी को घर को तोड़ता, बर्बाद करता, उसको नंगा करता, उसका धन लूटता, उस पर है। हालेलुया हालेलुया। विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। हाँ, तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तो महिमा के बदले, ऐसे लोग क्या महिमा के बदले अपमान ही से भर जाते हैं। तू भी पी लो और अपने को खतनाहीन प्रकट कर जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा। तू भी पी। तो क्या कहते हैं लोग, बाइबल में लिखा है पीने के लिए। किसको कहा है, तू भी पी कह रहा है यहाँ पर। इसके लोग क्या लेते हैं, बाइबल में लिखा है पीने के लिए, थोड़ा थोड़ा पियो। लोग कहते हैं अपने पेट के बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा पियो, लेकिन उसके लिए नहीं कहा गया। किसके लिए कहा है उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। तू भी पी। यहोवा का कटोरा जो है तेरे तरफ घूम कर आएगा और तेरी विभव, तेरा ऐसो आराम सब अशुद्ध हो जाएगा परमेश्वर का दृष्टि में। हालेलुया। किसको डांट रहा है, बनाने वालों को, पीने नहीं कह रहा है। हालेलुया। गलत अर्थ निकाल कर, या तीमुथियुस का पत्री में लिखा है अपने पेट के बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लिया कर। दाखरस और दाख मधु में ये अंतर है। हालेलुया। दाखरस क्या है, जो प्रभु भोज लेते हैं, लोग उसको क्या मानते हैं, दारू पीने के लिए कह रहा है। गलत। सावधान, जो नहीं जानते उसको सिखाओ, जो बोलते उसको बताओ। हालेलुया। दाखरस और दाख मधु में अंतर है। तीमुथियुस का पत्री को लेकर बोलते थोड़ा थोड़ा बाइबल में पीने के लिए कहा है। क्या कहा है, दाखरस थोड़ा थोड़ा लिया कर। शराब नहीं है, दाखरस है। प्रभु ने शराब बनाने नहीं सिखाया, दाखरस लेकर रोटी तोड़ा, अपने चेलों को दिया। हालेलुया। कभी प्रभु ने शराब पियो नहीं कहा, और ना ही पीने के लिए बाइबल अनुमति देती है, ना ही बनाने के लिए अनुमति देती है। यदि तू पिलाता है तो तू भी पी, और तेरा सारा विभाव तेरी छाट से प्रभु का दृष्टि में क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तेरे घर में कभी सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगा, कभी परमेश्वर का आनंद को देख नहीं पाएगा। जो परमेश्वर के खिलाफ काम कर दे है उस पर। हालेलुया। ज्यादा पैसा दिखेगा लेकिन बहा भी चला जाएगा। हालेलुया। 5 वचन को पढ़ देंगे, 2 का 5। दाख मधु से धोखा होता है, दाख मधु से धोखा हो जाता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, अहंकारी पुरुष, पियंकर पुरुष जो है घर पर नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। उसको कितनों भी पिएगा उसका अभिलाषा पूरा नहीं होता, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है, सब जातियों को अपने पास खींच लेता है, और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है, और सब देशों को लोगों को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। हालेलुया। अहंकार
पुरुष, शराबी पुरुष घर पर नहीं रहता है। दाख मधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर पर नहीं रहता और उसकी अभिलाषा पूरा नहीं होती। मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। किसका? जो शराब पीता, कभी संतुष्ट नहीं होता, थोड़ा में कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना अधिक पिए उतना ही और पीने का मन करता है। ले मेरे प्रिय लोग, ये आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे चलता है, तो आपको वचन से बातें करना है। हालेलुया। मृत्यु के समान शराबियों का पेट जितना ही अधिक दो, उसका पेट खाली नहीं होगा। जितना अधिक दोगे, जब तक बेहोश नहीं हो जाएगा वो पीते रहता है। हालेलुया। जब तक उसको होश रहेगा तब तक वो पिएगा ही। आज उसका पूरा दिमाग गुम हो जाता है तब बंद कर देता है। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है। कोई भी जाति ऐसा नहीं है जो शराब के दुकान में नहीं आता है। सब जातियों को खींचता है। कौन? दाख मधु, दाख मधु, शराब, और अपने पास इकट्ठा करता है। देखो शराब दुकान में भीड़ की भीड़, लोग कहां कहां से आकर इकट्ठा हुए रहते। वहां पर लोगों की घटी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में क्या होते हैं? जहां पर सच्चाई और खराई है, जहां जीवन मिलता है, वहां लोग को आने का मन नहीं करता है। लेकिन इन बंधनों को तोड़ने के लिए आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जानते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, ये सारी बंधन को तोड़ने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बंधन को तोड़ने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और एक वचन मेरे साथ 2 अध्याय, हबक्कुक 2 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ देंगे। हाय उस पर जो काट से कहता है, हाय उस पर जो काट से कहता है, जाग जग, या अबोल, हाँ अबेल, पत्थर से उठ, पत्थर से उठ, या वह सिखलाएगा। क्या वह सिखलाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, देखो वह सोने चांदी का मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं। परंतु उसमें आत्मा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाय उस पर जो काट से कहते हैं तू मेरा बाप है। हालेलुया। इसलिए किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरा एक दर्शन है कि वचन का गहराई को जो भी हमारे चैनल से सुनने वाले मेरे प्रभु के लोग हैं, उसको अंदर से बाहर तक परमेश्वर का सच्चाई और खराई में हम जोड़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। काट से कहता है तू मेरा बाप है। किसके विषय कहा है? किसके विषय? आप सोच रहे हैं क्या? क्या कुछ सोच में आ रहा है? काट से कहता है तू मेरा बाप है, और अबेल पत्थर को कहता है जाग। क्या वह सिखलाएगा? वह सोने चांदी का मढ़ा हुआ है, उसमें आत्मा नहीं है। मैं किसके विषय बोलना चाह रही? क्रूस। हालेलुया। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उतर आया है और ऊपर स्वर्गारोहण हो गया है। आत्मा के रूप में हमारे बीच में चलता फिरता है और आप और हमारे अंदर निवास करता है, क्रूस में नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है उस पर जो काट से कहता है तू मेरा बाप है। काट से भी बना लेते, सीमेंट से भी बना लेते, पत्थर से भी बना लेते। देवता को भी पत्थर से लोग पूछते हैं, पत्थर से कहते हैं जाग जाग। क्या हुआ सिखलाएगा? वो तो सोने और चांदी का मढ़ा हुआ होता है, उसमें आत्मा। हालेलुया। जिसमें आत्मा है और कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उतर आया और आप और हमारे लिए जीव उठकर ऊपर गया है। और ऊपर भी अभी नहीं है, कहां पर है? आत्मा के रूप में आप और हमारे बीच चलता फिरता और आपके अंदर रहता है।
हालेलुया। अभी क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उसके निकट आने वालों को परमेश्वर का सामर्थ है। दूसरा कुरिन्थी में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई लोग तीर्थ यात्रा करते हैं क्रूस के नाम पर। उसमें आप और हमें बाइबल को ढूंढना है, वचन में क्या है। हालेलुया। क्रूस में यीशु है कि आपके अंदर यीशु है। हालेलुया। आत्मा कहाँ रहता है? पढ़िएगा 22 वचन को। हाँ, 20 को भी पढ़िए। परंतु यह अपने पवित्र मंदिर में है। हाँ, परंतु यहोवा कहाँ है? अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी उसमें शांत रहे। हालेलुया। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हालेलुया। अभी देखिए आत्मा कहाँ रहता है? परंतु परमेश्वर अपने कहाँ रहता है? अपने पवित्र मंदिर में। कि क्रूस में, पवित्र मंदिर में। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर कहाँ रहता? अपने पवित्र मंदिर में। और परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? आमीन। कुरिन्थी उसका 3:16-17 में लिखा है। पहला कुरिन्थी 3:16-17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। इसलिए क्रूस में वास नहीं करता है आत्मा, आपके अंदर है। जहां है वहीं प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर प्रभु रहता है, आपके अंदर डेरा वास किया है, आपके साथ चलता फिरता है। आप कहाँ ढूंढने जाते हैं? कहीं मत जाओ ढूंढने। हालेलुया। आत्मा तो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। ना पत्थर से कहना, ना किसी देवी देवता से कहना, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तो आप और हमारे अंदर रहता है और आपसे सीधा डायरेक्ट बातचीत करता है। हालेलुया। जितना अधिक आप विश्वास करोगे, एक बहन गवाही दे रही थी कि कुछ कुछ दर्शन परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। तो आने वाले दिन में और भी दर्शन में परमेश्वर बढ़ा दे। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। आप जितना अधिक गहराई में जाओगी, परमेश्वर का गिफ्ट, आत्मिक गिफ्ट करेगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।